हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज 26 सितंबर 2021 यानी आज का जो पेपर टेरिटोरियल आर्मी का आपका हुआ था उसका एनालिसिस लेके मैं हाजिर हुआ आपके सामने और इंग्लिश का एनालिसिस मैं आपका यहाँ पर कराने वाला हूँ आज। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का एनालिसिस और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या रहे थे आज के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश में आया था 51 क्वेश्चन, उसमें जो अपोजिट वर्ड्स बताना है तो उसमें जो एनालॉग है इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें हमें एनालॉग का अपोजिट वर्ड बताना है। तो जिसमें जो आंसर था हमारा करेक्ट वो था डिफरेंस। तो ये अपोजिट है हमारा। बाकी कोरिलेट, कॉग्नेट और डायलॉग, ये कोरिलेट और कॉग्नेट तो सिनोनिम्स हैं, इंटर रिलेटेड है। और डायलॉग तो दो लोगों के बीच की स्पीच को बोलते हैं, तो ये यहाँ पे होगा नहीं और डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या होता है, यानी इसका अपोजिट। प्रोक्रास्टिनेट का अगर हम लोग देखें तो इसका होता है डिले करना, टू डिले। तो इसका डिले होता है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सपेडाइट, ये करेक्ट आंसर है। एक्सपेडाइट मतलब यहाँ पे होगा टू डिले और ये हो जाएगा जल्दी करना। ठीक है, तो एक्सक्लूड हो नहीं सकता और प्रोपगेट हो नहीं सकता। प्रोपगेट का मतलब तो होता है किसी बिलीफ या किसी अपने व्यू को, ओपिनियन को फैलाना, प्रोपगेट करना। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे 2 अपोजिट वर्ड मैंने आपको बताए, बाकी 3 बचे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जो है मैं लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पहला था वो था पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी ऐसा पर्सन जो कि रिजर्व्ड हो अपनी स्पीच में, तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कॉन्फिडेंट है, रेटिसेंट है, इलोक्वेंट है और एडमेंट है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि वेरी रिजर्व स्पीच जो कम बोलेगा, तो वो कॉन्फिडेंट जो होता है वो स्पीच मतलब रिजर्व स्पीच में नहीं होता है, अपनी स्पीच में रिजर्व नहीं होता है। ठीक है, और रेटिसेंट जो होता है यानी वो कम बोलने वाला जो होता है उसे बोलते हैं रेटिसेंट। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रेटिसेंट। और इलोक्वेंट का मतलब होता है कि अपनी स्पीच को बहुत अच्छे से बोलना, यानी फ्लुएंट स्पीच बोलना, तो उसे इलोक्वेंट बोलते हैं। और एडमेंट जो होता है वो ढीठ होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न जिसे बोलेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा बी ऑप्शन था, रेटिसेंट। सेकंड जो है 62 क्वेश्चन है जो वो उससे बोला है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, यानी इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट यानी जिसमें कोई पनिशमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे। जैसे पोस्टैरिटी, ये होगा नहीं हमारा। ठीक है, पोस्टैरिटी होता है कि हम किसी फ्यूचर की बात को बता रहे हैं, तो वो होता है पोस्टैरिटी। और स्टोइसिज्म जो होता है वो होता है कि यानी ऐसा भाव या ऐसा फेथ जिसमें जो होता है क्या, यानी जो खुशी और दुख में एक जैसा रहता है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। यानी अगर कोई खुशी है तो भी वो एक जैसा है और अगर कोई दुख है तो वो भी एक जैसा है। ठीक है, तो उसको स्टोइसिज्म बोलते हैं। इम्प्यूनिटी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फ्री फ्रॉम पनिशमेंट को हम इम्प्यूनिटी बोलते हैं और रैथ हम एंगर को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा, इम्प्यूनिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 अ पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर्स ऑफ अदर, यानी ऐसा बंदा जो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के वेलफेयर्स के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए लगा दे, उसे क्या बोलेंगे। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हर्मिट आप जानते हैं कि ये सेक्रीफाइस कर देता है अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विशेस को, और जाके एक एकांत में अपनी ज़िंदगी बिताता है, उसे हर्मिट बोलते हैं। वॉलंटियर हो नहीं सकता। मार्टिर आप जानते हैं कि जो शहीद होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एल्ट्रुइस्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 कह रहा है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, यानी बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट था, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एर्गोमेनिया, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एर्गोमेनिया। ठीक, क्योंकि आइडलोमेनिया जो होता है ये ऑब्सेशन विद आइडल से होता है, यानी जो मूर्ति वगैरह होती है। देखिए आइडल लगा है और आइडल होता है मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर डिज़ायर टू वर्क से ये रिलेट ही नहीं हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से एथनोमेनिया, जो एथनोमेनिया और इस्लोमेनिया भी नहीं होगा, बस ये समझ लीजिए। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो एर्गोमेनिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अपोजिट जो थे उसमें 53 क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए क्या होगा। तो इसमें इसका अपोजिट बताना है एडेप्ट का। तो एडेप्ट का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो एडेप्ट का जो मतलब होता है वो होता है स्किलफुल। तो एडेप्ट का जो मीनिंग है वो होगा स्किलफुल। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इनेप्ट। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनेप्ट। और इग्नोरेंस होगा नहीं, लैकुना बोलते हैं कि अनफिल्ड गैप, जो वैकेंट स्पेस होती है उसे लैकुना बोलते हैं। इनएक्सपीरियंस होगा नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, इनेप्ट। नेक्स्ट अपोजिट आपको बताना है इम्पॉवरिश्ड का। तो इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है पुअर। तो
जो पुअर होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, रिच, और रिच के लिए जो यहाँ पे इंग्लिश यूज हो, जो इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे वो होगा एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, ये अपोजिट हो गया, ठीक। इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट हो नहीं सकता। नेक्स्ट जो अपोजिट बताना है हमें वो बाइजार, और बाइजार का अपोजिट क्या होगा, बाइजार का अपोजिट होगा ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा बाइजार का मतलब, ओके। बढ़ते हैं लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि स्पीकिंग विद स्टैमर, यानी जो रुक रुक के अटक अटक के बोलना, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में हकला के बोलना, तो स्पीकिंग विद स्टैमर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसे बोलते हैं स्टटरिंग, यानी जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ठीक है। फेंटिलोक्वेंट वो होगा जो आने वाले यानी फॉर्च्यून के बारे में बताएगा हमें, जो भी कुछ होने वाला है आगे तो उसके बारे में जो बताएगा तो वो फेंटिलोक्वेंट होगा। डेंटिलोक्वेंट जो अपने दांत क्लेंच करके दांत अपने जो बोले उसे बोलते हैं डेंटिलोक्वेंट। मेलिक्वेंट मतलब जो स्वीटली बोले, मतलब अच्छे से बोले, ठीक है, मीठा मीठा बोले, उसे बोलते हैं मेलिलोक्वेंट, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, स्टटरिंग। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी हमें जो ये वर्ड दिया है इसमें 4 ऑप्शन, इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग होगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो उसमें पूछा गया है कि लोक्वेशियस का जो मीनिंग होगा करेक्ट वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो लोक्वेशियस का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा टॉकेटिव। इसका मतलब होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, टॉकेटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। इसमें बताना था कि जो ब्लिस है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी। तो जो ब्लिस होती है वो दोस्तों होती है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। तो जो स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस होगी तो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा हैप्पीनेस, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होगा। प्लेजर, फैंटेसी और हैप्पीनेस और लाफ्टर, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पे वो सी है, हैप्पीनेस। प्लेजर भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो एप्रोप्रिएट यानी जो सबसे बेस्ट है ऑप्शन में से वो सी ऑप्शन है, हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लैबिरिंथ का हमें जो बताना है वो इसमें एग्जैक्ट मीनिंग बताना है लैबिरिंथ का क्या होगा। तो लैबिरिंथ जो होता है वो दोस्तों से मेज को बोलते हैं लैबिरिंथ, MEZE। फैमिलियर होंगे आप लोग इस वर्ड से, मेज। तो यहाँ पर जो रिगलिंग है उसे क्रॉलिंग को बोलते हैं, रिगलिंग यानी रेंग कर चलना जो होता है वो रिगलिंग होता है। तो यानी ये हो नहीं सकता, ठीक। पेसिंग नहीं होगा, रोटेटिंग यानी राउंड घूम के चलना, ठीक है, गोल, ये भी नहीं होगा। मेंडरिंग मतलब होता है जिगजैग चलना, ठीक है। तो वो मेंडरिंग जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैबिरिंथ का। नेक्स्ट है कंसाइंशियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। कंसाइंशियस का एग्जैक्ट मीनिंग होगा ऑनेस्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड, साइंटिफिक एंड फॉल्स हो नहीं सकता। तो जो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन बी है, ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि फस्टियन। तो फस्टियन की जो मीनिंग होगी वो क्या होगी। तो फस्टियन जो होता है तो उसे बोलते हैं कि ऐसा शख्स जो जैसा हो ना लेकिन वो वैसा प्रिटेंड करे। अ पर्सन प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं फस्टियन, यानी जो वो है नहीं, वो बनने की कोशिश कर रहा है, यानी अपने आप को दिखा रहा है और बहुत घमंड कर रहा है उस चीज़ पर जो वो है नहीं, तो उसे बोलते हैं फस्टियन। तो इसका जो हो जाएगा एरोगेंट, इसकी जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगी एरोगेंट। टिमिड आप जानते हैं डरपोक को बोलते हैं, और कोर्टियस जो बहुत ज़्यादा आज्ञा का पालन करे, दरबारी अच्छा, तो उसे कोर्टियस बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 71 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें ब्लैंक्स हमें भरना था। जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करके जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो हमें यहाँ पे फिल करना था। तो इसमें हाउ डिड दीज थिंग्स कम डैश, यानी इसमें कह रहे हैं कि हाउ डिड दीज थिंग्स कम, यानी जो चीज़ें थी ये किस तरह से हुई थी। तो यानी हैपन होने की बात हो रही है, किस तरीके से घटित हुई। तो अबाउट का मतलब होता है हैपन। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ डिड दीज थिंग्स केम अबाउट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। तो 72 वाला फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है आई हैवंट डैश बटर बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड, यानी मेरे पास बटर तो नहीं है बट लेकिन मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड, मेरे पास काफ़ी सारी ब्रेड है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे होगा आई हैवंट डैश बटर। तो बटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम मच यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आई हैवंट मच बटर बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी जब भी मैं हमेशा
जब भी अपने मुझे किसी ज़रूरत पड़ती है दोस्त की तो मैं अपने पुराने दोस्तों की तरफ रुजू होता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन होगा, तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे हैं नेवर गिव योर फ्रेंड्स डैश। तो कभी भी क्या होगा, नेवर गिव योर फ्रेंड्स डैश मतलब द कोल्ड आर्म, द कोल्ड एल्बो, द कोल्ड शोल्डर और द कोल्ड हैंड। तो एक फ्रेज है द कोल्ड शोल्डर, यानी द कोल्ड शोल्डर मतलब ऐसा शोल्डर आप प्रोवाइड कर रहे हो जिससे आपके दोस्त के लिए आपके लिए कोई भी अटैचमेंट नहीं है, आप एकदम मतलब उससे बिना अटैचमेंट के ही आप उसको बस ऐसे वरवरस अपना कंधा दिए दे रहे हो हेल्प के लिए। तो नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड शोल्डर, तो ये हो जाएगा द कोल्ड शोल्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है एक फ्रेज है, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको जो सी गलत स्पेलिंग है उसको चूज करके करेक्ट उसको टिक करना था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिम्पैथी एंड एपैथी। तो इसमें आप जानते हैं जो करेक्ट ऑप्शन मतलब जो गलत स्पेलिंग है वो किसकी है, एंटीपैथी की। तो ANTIPATHY एंटीपैथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 एडवर्सरी, एडल्ट्री, एडवाइजरी और आर्बिट्रेरी। तो इसमें से जो गलत है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो होगा ए, एडवाइजरी। और आप जानते हैं एडवाइजरी में SARY होता है, ADVERSARY एडवर्सरी होता है। और एडवर्सरी आप जानते हैं किसी विपक्षी को बोलते हैं एडवर्सरी, और एडल्ट्री, एडवाइजरी और आर्बिट्रेरी हमारे करेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, इसमें भी हमें मिस स्पेल्ड वर्ड को चूज करके टिक करना है। तो इम्पेटुअस और इग्नोबल, इग्नोमिनियस और आइडियोसिंक्रेसी। इसमें से दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसमें से कोई भी मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं है। और अगर आपने गलती से कोई आपने ऑप्शन एक टिक भी कर दिया है तो इसमें बिल्कुल वरी होने की कोई भी बात नहीं है, इसमें सबको 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया है कि इसमें कोई ऑप्शन अगर आप टिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे सबको मार्क्स मिलेगा 1। नेक्स्ट है 79 में आपको कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड लग रहा है, आप पढ़िए जरा। एक्सिलरेट है, एग्जैजरेट है, लिबरेट है एंड परपेट्रेट है। तो इसमें से जो मतलब मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, वो एक्सिलरेट है। आप जानते हैं कि एक्सिलरेट की स्पेलिंग क्या होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से भी निकालना है क्वेश्चन नंबर 80, यानी एक्वेंटेंस, बी है अपीजमेंट, सी है एबनॉर्मेलिटी और डी है एसेंचुएट। तो इसमें से जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो हमें चूज करना है, लेकिन ये जो चारों वर्ड्स हैं ये चारों करेक्टली स्पेल्ड है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, कोई भी मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन टिक किया है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इसमें आपको नंबर 1 मिलना ही मिलना है, ये श्योर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है कि ईडियम और फ्रेज। अब इसमें ईडियम और फ्रेज वाले क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 81 है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो ये ईडियम या फ्रेज है, इसका क्या मीनिंग होगा। तो जो टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है टू एस्केप होता है। इसका मतलब क्या होगा, टू एस्केप। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब टू एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है बी फ्रेंडली फीलिंग। ठीक है, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उदारता को, मतलब थैंकफुलनेस जो फील करे। तो ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रेंडली फीलिंग में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है टू गेट विंड। टू गेट विंड का मतलब होता है कम टू नो, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, कम टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ तो बहुत ही कॉमन ईडियम फ्रेज है। ठीक है, आप सभी अपनी लाइफ में डेली अपनी स्पीच में भी यूज़ करते होंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी ऐसा शख्स जिसका अपना कोई वजूद ना हो। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। हमारा जो क्वेश्चन है 85, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि वॉज प्लेन सेलिंग। तो वॉज प्लेन सेलिंग का मतलब होगा, वॉज प्लेन सेलिंग मतलब बहुत इजी वे में, यानी वॉज वेरी इजी, बहुत इजी था। वॉज प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होगा, वॉज वेरी इजी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हमारे पास अवेलेबल थे, हमने आपको उसका एनालिसिस कराया है। और नेक्स्ट जो हमारे जो MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस चैनल पर हमारे जो नेक्स्ट एनालिसिस होने वाला है वो मैथ्स या रीजनिंग का एनालिसिस हम लोग कराएंगे। तो दोस्तों
हमारे चैनल पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एनालिसिस हम बहुत जल्दी लेके हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के थैंक यू दोस्तों।